ओम शांति। आज 24 मार्च 2022 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी नसीब को, अपनी तकदीर को कैसे ऊंचा बनाए उसकी युक्ति बतलाई है और साधन दिया है ईश्वरीय पढ़ाई। जितना जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उतना अपना नसीब खोलते जाते हैं। और साथ ही साथ बाबा ने आज विशेष हमें अमृत वेला यानी सुबह सुबह योग में बाबा को याद करना, उठना, इसका शौक़ हमें रखना चाहिए। इस पे भी हमारी अटेंशन खिंचवाई है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी होते हैं वो कभी भी मूंझते नहीं हैं, लेकिन मौज का अनुभव करते हैं। त्रिकालदर्शी होना अर्थात तीनों कालों को जानना। बाबा ने कहा कि अगर कोई रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें मंजिल का भी पता है और रास्ते का भी पता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है, किस रास्ते को लेना है, तो कोई दूसरे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ हों या बीच में कोई भी अच्छा या बुरा सीन आए, ना हम उसमें भटकेंगे, ना ही ये सोचेंगे कि कहीं यही रास्ता तो नहीं, ना ही निराश होंगे, ना ही कंफ्यूज्ड होंगे। इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में हमें अपना लक्ष्य पता है, हमारी मंजिल क्या है, पहले तो हम वो स्पष्ट कर लें। हमारी मंजिल केवल संगम को बिताना ही नहीं है, सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में सुबह उठे, मुरली सुनी, योग किया, जीवन चलता रहा, केवल ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी संपूर्ण अवस्था को पाएं, हम अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करें, अपने सिर के ऊपर विकर्मों के बोझे को समाप्त कर अपने पुण्य के खाते को जमा करें, जिससे आने वाले समय में जैसे जैसे ये युग परिवर्तन होगा, जब हम परम धाम जाएंगे तो वापस हम 111 में श्री लक्ष्मी नारायण पद के या उनके कुल के भांति बने। तो पहले तो अपनी मंजिल को हम स्पष्ट कर लें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है। और रास्ता बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो है श्रीमत का रास्ता, फॉलो फादर का रास्ता। कई बार हम ये भी कहते हैं कि हमने तो बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमारे सामने साकार में दादियाँ रहीं और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से हम अगर किसी को भी लेकर अपने लक्ष्य को ठीक करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। ओम शांति।